हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस के बारे में, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो उनके अगले 3 साल को डिफाइन करने में हेल्प करेगा कि अगले 3 साल में उनकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप का मैटर किस तरह से रहेगा, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ऑलमोस्ट हर चीज़ को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा कुछ इंट्यूशन से समझ में आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। और कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गाइडेंसेस होंगी, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप इस वीडियो को अपनी लगन की राशि यानी कि राइजिंग साइन, मून साइन यानी कि चंद्र राशि से देख सकते हो। सन साइन से अगर आप कैंसेरियंस हैं तो भी इसको देख सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर अपने बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसको अपनी नाम राशि से देखिएगा, सिंपल, ठीक है। तो चारों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, और 2026, 27 और 28 को माइंड में रख के बनाई गई है। तो इन 3 सालों में कैंसेरियंस की लाइफ में किस तरह की चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। वॉन्ड्स का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि 5 में से 3 कार्ड वॉन्ड्स के आगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकस है ना, फोकस, पहली बात तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फोकस बहुत रहने वाला है, फोकस वाला ही कार्ड आ गया है। जितने भी इमोशनल सोल ट्राइब हैं, लाइक कैंसेरियंस है, पाइसियंस है, स्कॉर्पियंस है, लाइफ में वो मार क्यों खाते हैं? क्योंकि इमोशंस की वजह से ना वो ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं। लाइक जाना तो यहाँ है, ठीक है, करियर में फोकस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ के ये करना था, वो करना था, लेकिन बीच में प्रेम प्यार आ गया, डिविएट हो गए, स्टडी छोड़ दी, स्टडी से फोकस हट गया। तो ये प्रॉब्लम रहती है। जो भी इमोशनल लोग होंगे, और मोस्टली ये ट्राइब में तो इमोशनल लोग भरे पड़े हैं, तो फोकस नहीं रहता है। तो वो फोकस हटने की वजह से लाइफ में जो दिक्कतें आई हैं ना, अब उनसे एक लेसन लिया गया है और अगले 3 साल फोकस बहुत रहने वाला है। और कैंसेरियंस की एनर्जी में चेंज है, काफ़ी महीनों से मैं देख रही हूँ वो थोड़ा सा ना इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ को जा रही हैं। धक्के वो बहुत खा चुके हैं, परेशान वो बहुत हो चुके हैं, हार्ट ब्रेक उनका बहुत बहुत बार हो चुका है। हर रिलेशनशिप में ना उनकी बैंड कहीं कहीं बार बज चुकी है। और ये इसलिए भी हुआ है, पिछले 2.5 साल की अगर बात करें तो ये पिछले 2.5 साल, 3.5 साल, 4 साल का एनर्जी है जब आप लोगों की ढैया चली होगी। उस टाइम पे ये चीज़ें आप लोगों के साथ में बहुत हुई होंगी और ढैया तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आप उसमें से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं वीडियोस पे कि ढैया ख़त्म हो गई, क्योंकि लग नहीं रहा अंदर से ढैया ख़त्म हो गई है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने हैवी हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल इंसान जो है ना, इतनी जल्दी चीज़ों को छोड़ नहीं पाता, भूल नहीं पाता। इंसान रिलेशनशिप सिचुएशन से तो वो बाहर निकल जाता है, लेकिन एनर्जी में उलझा रह जाता है। लोग उसके जीवन से तो चले जाते हैं, लेकिन उसके मन में बसे रह जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह की क्लेंजिंग, किसी तरह का डिटॉक्सिफिकेशन आप लोग कर रहे हैं। डिटॉक्स का एनर्जी है, चाहे वो इमोशनल डिटॉक्स है, फिजिकल डिटॉक्स है, मेंटल डिटॉक्स है, कुछ भी है, किसी भी तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है। मोस्टली लोग मेडिटेशन के थ्रू करेंगे, साधना के थ्रू करेंगे और विजुअलाइजेशन के थ्रू करेंगे। यहाँ पे कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का हैवी एनर्जीज मुझे आपके एक्सेस के साथ में, पुराने जो साथी थे, पार्टनर थे, लव लाइफ के हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि ढैया के टाइम पे बहुत लोगों के ब्रेकअप्स हुए होंगे और बहुत लोगों की शादियां भी टूटी होंगी। और उसमें क्या है कि टाइम बहुत आगे बढ़ गया है, आपके एक्सेस बहुत आगे निकल गए हैं। हो सकता है उन्होंने शादी कर ली हो सकता है वो किसी और के साथ हो, लेकिन आप वहीं पे ही हैं जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा था। तो दिस इज़ द हाई टाइम कि उनको इमोशनली डिटॉक्स करना पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे मेडिटेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, कॉर्ड कटिंग कीजिए उनके साथ में। क्योंकि अब क्या है ना कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ फंसी हुई है, और जहाँ से हाथी निकला है लॉजिकली वहाँ से पूंछ भी निकल सकती है, लेकिन आप है कि वहाँ पे फंसे हुए हैं। कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। वो आप सीखेंगे, हीलिंग की बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नेचुरल हीलर हैं कैंसेरियंस, ठीक है। और हीलिंग करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। प्राणिक हीलिंग होती है, मुझे लग रहा है प्राणिक हीलिंग बहुत सूट करेगी आपको। डीएनए की हीलिंग करना, अपने आप को, अपने परिवार को हील करना, अपनी जनरेशन्स को हील करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। फोकस काफ़ी रहेगा, क्लैरिटी काफ़ी रहेगी, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता ही है।
अभी क्या था कि नेगेटिव चीज़ों को लेके इंट्यूशन होता था, अब पॉजिटिव चीज़ों को लेके भी होगा, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी होगा, सही गलत की परख आएगी इस टाइम पे। तो बहुत अच्छा है, गो हैड विद दीज एनर्जीज, इनको क्लेम कीजिएगा साथ साथ में। और यहाँ पे देखो ये आया है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एक होता है ना कि डाई हार्ड कॉम्पिटिशन, ठीक है, या तो हो सकता है आप किसी डाई हार्ड कॉम्पिटिशन की इस टाइम पे तैयारी कर रहे हो इसलिए एनर्जी आया है, या हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे हमेशा ही क्या होता है कि डाई हार्ड कॉम्पिटिशन हो जाता है। आप हो सकता है किसी पोजीशन के पीछे हो, कोई एग्ज़ाम आपको निकालना हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो एक डाई हार्ड कॉम्पिटिशन। ये हेल्दी भी कॉम्पिटिशन होता है, बहुत बार अनहेल्दी भी होता है, दोनों तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पे। ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिखाता है, ये घर में होने वाली पॉलिटिक्स भी दिखाता है। वो होता है ना कि एक वर्सेस अनेक, मतलब एक तरफ एक खड़ा है, उसको करने के लिए, अपोज करने के लिए 10 लोग लगेंगे। और हमेशा ऐसा ही होता है जब एक हो सकता है ना, यहाँ पे मुझे एनर्जी पता क्या आ रही है, मुझे बताइएगा मैंने सही पकड़ा है क्या। एनर्जी ऐसी है कि आप अपने परिवार के वो बच्चे हो जो बहुत ब्राइट हो, गुड गर्ल हो, गुड बॉय हो, और आप हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा डीपली उनके बारे में सोचते हो, डीपली अटैच्ड हो, लेकिन फिर भी हर कोई आपको ही बुरा कहता है। स्केप गोट, बलि का बकरा जो है ना, हमेशा आपको बनाया जाता है। तो हो सकता है आप बहुत सेक्रीफाइसिंग हो, आपने अपनी खुशियों का बलिदान दिया हो, लेकिन आप समझ में आएगा कि पेरेंट्स तो दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा ऐसा ही होगा। हमेशा आपके साथ में ना एक होता है ना स्टेप मदरली बिहेवियर करना, वो होगा। मतलब परिवार के सारे लोग एक तरफ होंगे और आप एक तरफ होंगे, यही मायके में रहा होगा, यही ससुराल में होगा, यही वर्क प्लेस पे होगा। मतलब एक वर्सेस अनेक वाला एनर्जी है पता नहीं कहाँ से ये वर्डिंग्स आ रही है, एक वर्सेस अनेक, यानी एक इंसान इधर से है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो, ओल्ड सोल हो। एक इंसान 10 लोगों से तभी बढ़ सकता है जब वो एक ओल्ड सोल होता है। तो यहाँ पे आप बहुत मैच्योर हैं, ओल्ड सोल हैं, और भारी पड़ेंगे इन पे। अगर कुछ भी अचीव करने का आपने लिया है ना, कि मुझे भाई मेरा गोल है ये, कि मुझे ये मकान खरीदना है, वही मकान खरीदेंगे आप, उससे कम पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कैंसेरियंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा लगता है लोगों को कि जो लोग इमोशनल है ना वो वीक हैं। इमोशनल इंसान जिस तरह का बदला ले सकता है ना, उस तरह का बदला प्रैक्टिकल इंसान कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता। अगर कैंसेरियन ने एक बार ठान लिया ना कि तुमसे बात नहीं करनी, चाहे तुम उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ऐसे ही वो बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, मुड़ के आते नहीं हैं, उनके फ्यूनरल तक पे नहीं आते हैं, इतना इतना पक्के होते हैं। तो हमेशा ऐसा ही लगता है समाज में, दुनिया में, कि ये तो इमोशनल सा इंसान है, इसको तो मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन एक हद के बाद वो मैनिपुलेट होता नहीं है। तो ये मैंने एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया है कैंसेरियंस के लिए, सो दैट समझ में आए। मतलब मुड़ के तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम दिल से अगर एक बार उतर गए ना, बताएंगे भी नहीं, गैस लाइटिंग करते हैं, सॉरी घोस्टिंग करते हैं, मतलब चुपचाप निकल जाना। ओफ, वाइब मैच नहीं हुई, जंजी की तरह से ना, वाइब मैच नहीं हुई, बहुत कोशिश करके देख ली, चलो निकलो, बताना भी नहीं है, एक्सप्लेन भी नहीं करना है, कुछ नहीं, बस निकल गए। बस उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात ही नहीं करनी, एनर्जी के कोड्स कट कर दिए, आपके साथ बात खत्म। तो ये वाला चीज़ है, आप इसमें जीतेंगे, चाहे ये कंपटीशन है, चाहे ये कोई एग्ज़ाम है, चाहे ये कोई इंटरव्यू है, चाहे अपनी ग्राउंड पे खड़े रहना, फर्म होके ना, 10 लोगों के खिलाफ खड़े रहना परिवार में, कि ठीक है तुम कह सकते हो कि 10 लोग ठीक हैं तो तुम गलत हो। मोस्टली यही चलता है ना कि भीड़ सही होती है, लेकिन भीड़ सही नहीं होती है, अकेला इंसान ही सही होता है। तो यहाँ पे ना आप इन 3 सालों में प्रूव कर देंगे उस भीड़ को कि भाई नहीं, तुम 10 थे, चाहे तुम 100 थे, लेकिन ठीक नहीं था, ठीक है। तो उनको भी, जिन्होंने आपको छोड़ा है, जिन्होंने आपको छोड़ा है, ऐसे ज़्यादा एनर्जी है कि जिनको आपने छोड़ा है। इमोशनल इंसान हमेशा छोड़ता है, और सामने वाली पार्टी इस गलतफहमी में रहती है कि ये तो कभी छोड़ेगा ही नहीं, ग्रांटेड लेते हैं बुरी तरीके से, पाइसियंस को, स्कॉर्पियंस को, कैंसेरियंस को, लियोज को भी इवन बहुत बहुत ग्रांटेड लिया जाता है, लेकिन ये ही छोड़ते हैं। तो रिलेशनशिप में छोड़ने का, तोड़ने फोड़ने का जो एनर्जी है वो आपकी तरफ से है, और फिर मुड़ के भी नहीं देखते और गायब भी हो जाते हैं जीवन में से। तो ये आप उनको ना दिखा चुके हैं, और आगे भी दिखाएंगे कि आई डोंट नीड यू, ठीक है, मैं अकेला रह सकता हूँ, और मैं तुम्हारे बिना फल भी रहा हूँ, फूल भी रहा हूँ, बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। तो ये एनर्जी है बहुत ज़्यादा। और बहुत बार ये भी लगता है कि इतने सीधे साधे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखा दूँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे होता है, ऐसे जैसे कि ये कुंडली बनाए ना, अगर हम आपकी, इन ग्रहों को आप छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक चार्ट देख लीजिए अपना। तो यहाँ पे अगर 4 नंबर राशि है, यानी कि आप कैंसेरियन असेंडेंट हैं, तो देखो 5 नंबर राशि कहाँ पे है। 5 नंबर राशि प्रोटेक्शन को दिखाती है, और प्रोटेक्शन वाले हाउस में कौन सी राशि है, सिंह राशि है। तो जिस दिन प्रोटेक्ट करने का मौका आएगा ना अपने को या अपने आप को, तो शेर की तरह से आप जो है
दहाड़ते हैं, फिर सामने वाला कहता है कि ये इतना इमोशनल इंसान ये इस तरह से बिहेव कैसे कर रहा है। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टिव बिहेवियर होता है, कोई समझ नहीं पाता कि किस तरह से। दूसरी चीज़, 12वें भाव में जेमिनाई है, मिथुन राशि, हाईली डिप्लोमेटिक, हाईली मैनिपुलेटिव। तो पास्ट लाइफ में कैंसेरियंस जेमिनाइज रह के आए हैं, और पास्ट लाइफ में आप जो भी रह के आते हैं उनकी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर छुपी हुई होती हैं, वो दूसरों को नहीं दिखती हैं। तो एक इंसान जो हाईली प्रैक्टिकल है, हाईली मैनिपुलेटिव है, शेर की तरह दहाड़ सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है खुद को और खुद के परिवार को, उसके साथ आप क्या पंगा ले लोगे, दिखता हुआ ऐसा है कि ये तो बड़ा कमज़ोर सा है, ठीक है। इसीलिए जो दिखता है वो होता नहीं है। और रही बात वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस पे कौन सी राशि आ रही है? ये आ रही है एरीज राशि। माई वे और हाईवे चलेगा तो मेरा चलेगा, बस, ठीक है। तो एक इंसान जो इतना प्यारा सा, इतना सीधा सा दिख रहा है ना, एक्चुअल में वो अलग अलग जगह पे किस तरह से बिहेव करेगा और वो एक्चुअल में कैसा है, तो भाई बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं लोग यहाँ पे। तो कैंसेरियंस, आज आपको अपने पर्सोना के बारे में समझ में आया होगा कि इतना इमोशनल सा इंसान जो है, जब उसके ऊपर इमरजेंसी पड़ती है और उसको लोग इस तरह से परेशान करते हैं, तो वही इंसान इतना स्ट्रिक्ट और इतनी शक्ति कहाँ से ले आता है? सिंह राशि से ले आता है, जेमिनाइज से ले आता है, और अपने काम निकाल ही लेते हैं कैंसेरियन, साम दाम दंड भेद, क्योंकि 12वें हाउस में जेमिनाई की राशि आती है। बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मैं आपको ये चीज़ समझाऊं कि कैसे एनर्जीज काम करती हैं। इसलिए जितना सा हमें दिखता है ना किसी का परसोना, और हम उसके हिसाब से उसको जज कर लेते हैं, ग्रांट उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वैसा नहीं होता है। कि इंसान में बहुत बहुत चीज़ें उसके परसोना में दबी पड़ी होती हैं। यहाँ पे 3 साल के अंदर हीलिंग का कोई ना कोई काम आप पकड़ेंगे, कोई भी हीलिंग हो सकती है। आप लाइफ कोच हो सकते हैं, योगा कोच हो सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं। और 40s में जो लोग हैं ना इस टाइम पे, अपने मिड 40s में, उसमें से बहुत लोग अपना करियर चेंज करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उन्होंने ना दूसरों के हिसाब से जी के देख लिया, ठीक है, दूसरों के हिसाब से उनका हो गया, डन हो गया उनका। मतलब एक होता है ना कि करियर के पीक पे जाके प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, वो भी बहुत लोगों के साथ में होगा। या फिर साथ में किसी आश्रम में बार बार जाना, किसी गुरु की शरण में जाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, और ऑकल्ट की प्रैक्टिस करना, टैरो सीखना, और एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान सीख लेना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, गुप्त विद्याएं, मतलब लाइफ में ना ट्रैक से हटके फूड का कोई बिजनेस कर लेना, लाइक कोई रेस्टोरेंट खोल लेना, क्लाउड किचन खोल लेना, कुछ भी अलग तरीके से जो सर्व करे दूसरे को। खाना खिलाना भी एक सर्विस है और ये भी एक सर्विस है। तो सर्व करने वाला काम जो रूह को सुकून देता है, और आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा। आप डिटॉक्स करेंगे अपने आप को ना, जितनी भी गंदगी है इमोशंस के थ्रू, शरीर के थ्रू, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज हो गया है। सेक्सुअल रिलेशनशिप में क्या होता है कि 2 बॉडीज़ का ही यूनियन नहीं होता है, 2 एनर्जीज़ का भी यूनियन होता है। तो जो भी आपके पार्टनर थे, एक्सेस थे, उनका एनर्जी भी आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में होता है। तभी आप बहुत डिस्टर्ब और बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सी एनर्जी मेरी है, कौन सी नहीं है। तो एनर्जीज़ को अलग अलग करना सीखेंगे। जो तेरा है भाई तू रख, जो मेरा है मेरे को दे। तो वो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ को आएंगे। हीलिंग होगी 7 के 7 चक्रास की। बहुत सारा लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। और अच्छी चीज़ों में से एक है कि एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप आएगी। ये एक फ्रेंडशिप की फॉर्म में आ सकती है कि फ्रेंड्स फॉर द लाइफ लॉन्ग के लिए कोई बहुत अच्छे फ्रेंड मिले। मोस्टली लोग इसको ना एक लव रिलेशनशिप के रूप में ही देखते हैं, बट ये एक पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है। ये एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, लव लाइफ में भी आ सकती है, शादियां हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये फ्रेंडशिप होगी। बेसिकली फ्रेंडशिप से शुरू होगा रिश्ता, ठीक है। फ्रेंड्स भी रह सकते हैं कि हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहे, ठीक है। प्यार में बदल सकता है रिश्ता कुछ लोगों के लिए 1-1.5 साल के बाद में, लेकिन टाइम लगेगा इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट साइट आपने किसी को देखा और प्यार हो गया। वो सब चीज़ें करके तो आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब आपको भी एक मैच्योर पार्टनरशिप चाहिए, मैच्योर पार्टनर चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी में अब मैच्योरिटी है काफ़ी। और ये एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। ऐसे बिजनेस पार्टनर जो फ्रेंड्स भी होते हैं, ऐसे बिजनेस पार्टनर जो थिक एंड थिन में एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं, और ऐसे बिजनेस पार्टनर जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है प्यार से ऊपर रहेगा। ये कोई भी रिलेशनशिप है, ये रेस्पेक्ट के साथ शुरू होगा और इसमें रेस्पेक्ट हमेशा रहेगी। क्या होता है कि शुरू में हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे की इज्जत भी नहीं करते हैं, और बाद में समझ में आता है कि यार प्यार से ज़्यादा जरूरी तो इज्जत है। तो यहाँ पे ये इज्जत से ही शुरू होगा, इज्जत से ही ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे हार्ट की हीलिंग करना, खुद की हीलिंग करना, रिलेशनशिप की हीलिंग करना, आप अगले 3 साल इन चीज़ों पे भी जोर दे सकते हैं। आप रिलेशनशिप के कोच बन सकते हैं, आप रिलेशनशिप काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, किसी भी तरह का इमोशनल क्राइसिस जहाँ पे है
उस चीज़ को निपटाने में आप हेल्प करेंगे। आप गाइड हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, काउंसलिंग आपका बिजनेस हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में, ठीक है। बट एनर्जी वर्क करना, इमोशन पे काम करना, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना, ये बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों के ना यहाँ पे जगह भी चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ। देखो यहाँ पे भी पानी है, ये भी जगह चेंज को दिखाता है। यहाँ पे भी पानी के पास है, दिस इज ऑल्सो सब जगह ना एक चेंज है। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आप खुद वो जगह छोड़ दें जहाँ से ना दुख दर्द तकलीफ या जुड़ी हुई हैं यादें। एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं इस टाइम पे, हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जीज है यहाँ पे। एनर्जीज को समझना ही आप सीखेंगे, एनर्जेटिकली अलाइन होंगे चीज़ों के साथ। और ये जो कार्ड होता है, अब देखो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 2 ऑफ कप्स है, तो ये भी एक्सपेंशन को दिखाता है। ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन जो फेमिनिन होता है उसका रीयूनियन आपके अंदर, यानी कि सेल्फ लव, ये सेल्फ लव को भी दिखाता है। और टैरो कार्ड रीडर इसको बस एक पार्टनरशिप, प्यार, प्रेम, शादी, सोलमेट नहीं, और आपके सोलमेट से आपकी शादी हो जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका सोलमेट आपका पेट बन के आया हुआ हो इस लाइफ में, हो सकता है आपका सोलमेट आपका बच्चा बन के आया हो। ये तो मतलब पता नहीं कौन सी मॉडर्नाइज लैंग्वेज है कि सोलमेट है उससे शादी ही होगी, जिससे शादी होगी वही सोलमेट होगा। सोलमेट आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके। एक सोल जो इस सोल की लंबी जर्नी में सैकड़ों सैकड़ों साल आपके साथ रही है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप कभी खट्टे रहे, मीठे रहे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है डीपर लेवल पे, दैट इज सोलमेट। जरूरी नहीं उससे आपकी शादी ही हो, शादी तो आपकी हमेशा आपके कार्मिक पार्टनर से होती है। शादी उससे होगी जो आपको लेसन लर्न सिखाएगा। सोलमेट आपको लेसन नहीं सिखाता, सोलमेट आपको सपोर्ट करता है आपके थिक एंड थिन में। जो आपको सपोर्ट करता है वो आपको लेसन नहीं सिखाएगा, जो आपको लेसन नहीं सिखाएगा तो फिर लाइफ में आप करने क्या आए हो, तो कार्मिक पार्टनर ही मिलता है। ये कानों को खुश करने वाली बातें हैं सारी की सारी, सोलमेट 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 नहीं। ओके, सो कहाँ थे हम? हाँ, तो यहाँ पे ना 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्सपेंशन है, यानी कि जगह चेंज होना, एड्रेस चेंज होना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी आप लोगों के साथ में। और इसीलिए मैंने बोला था विदेश जाने के लिए, कुछ लोग ट्रांसफ़र होके दूर देश जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, आप भी बच्चों को विजिट कर सकते हैं। फॉरेन एलिमेंट, फॉरेनर से शादी होना, फॉरेन रिलेशनशिप, यानी फॉरेन कंट्री में रहने वाले किसी से रिलेशनशिप होना, ठीक है। और यहाँ पे ना परिवार बनना और परिवार बढ़ना, शादियाँ होना, बच्चे आना, बच्चों का सुख मिलना, पार्टनर का सुख मिलना इन 3 सालों में। और ये आपको टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में आने में, क्योंकि आपको काम बहुत करना है अपने ऊपर। आपको ये भी समझ में आएगा कि पहले मुझे थोड़ा सा ना फाइनेंसेस गेन करने हैं, मुझे थोड़ा पैसा कमाना है, मुझे थोड़ा सेटल डाउन होना है, उसके बाद मैं इन चीज़ों में आऊँगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, इनको आप क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे देखो वॉन्ड्स के 3 कार्ड्स हैं, यानी कि करियर में एक नई शुरुआत हो सकती है, करियर में एक्सपेंशन होगा, काम बढ़ेगा इस टाइम पे। यहाँ पे कोई काम जीरो से भी शुरू हो सकता है, जॉब के साथ में कोई नया काम शुरू करना वो भी हो सकता है। और काम और जो प्रोफेशन है वो मैंने आपको बताए हैं कि मोस्टली किन फील्ड्स में होंगे या किन फील्ड्स में जाने में आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी और प्यारी एनर्जीज हैं, इनको क्लेम कीजिएगा। और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सोल ट्राइब, उस टाइम पे भगवान आपको वो ही देता है। तो इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो भगवान वो ही दे रहे हैं, और वहीं से आपके प्रोफेशन को, आपके करियर को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर ऑडियंस है और यहाँ पे ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट है, ठीक है। तो कोई भी क्रिएटिव काम करना, क्योंकि जो जितने भी इमोशनल सोल ट्राइब हैं उनको क्रिएशन के लिए ही भेजा है, ठीक है, क्योंकि वो वोटर की राशि कैरी करते हैं। और जो क्रिएशन हुआ है ज़मीन पे भी, जो क्रिएशन हुआ है वो सबसे पहले कहाँ हुआ है? पानी के अंदर। अमीबा कहाँ बना था? पानी के अंदर। तो क्रिएशन जहाँ भी होता है वहाँ पे लिक्विड की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। अगर एक बच्चा भी एक लेडी कंसीव करती है ना, तो उसको भी अंदर लिक्विड की ज़रूरत है, ठीक है। पानी में ही जीवन पनपता है, वो भी अम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है बच्चा, समझे। तो यहाँ पे ना कुछ भी क्रिएशन का काम आप कर सकते हैं। और ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट, अब ये क्या होता है ह्यूमन डिज़ाइन एक्सपर्ट की? एक इंसान बना कैसे है, उसमें कितना इमोशन है, वो कितना इमोशनली ड्रिवन है, उसमें कितना लॉजिक है। डेटा साइंस में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपर्टीज़ में भी आप जा सकते हैं कि ह्यूमंस इस तरह से ही बिहेव क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे ना आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं अंदर, जो भगवान ने आपको दिए हुए हैं, वो चीज़ें भी सामने निखर के आएंगी। सोशल मीडिया का काम भी आपको बहुत सूट करेगा। जो कैंसेरियंस होते हैं वो अपने आप में ही फेमस होते हैं, और फेसलेस चैनल आप नहीं बनाएंगे, आप अपना फेस वाला चैनल बनाएंगे, ठीक है।
फेस वैल्यू बहुत होती है कैंसेरियंस की, सुंदर भी होते हैं डेफिनेटली, तो फेस दिखा के अपना आप काम कीजिएगा। और यहाँ पे ना नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है, नेचुरल हैप्पीनेस क्या होती है, रियल हैप्पीनेस क्या होती है, रियल जो रॉ लाइफ है वो क्या है, और उसमें रियल रॉ हैप्पीनेस क्या है, उन चीज़ों पे काम करेंगे। और हार्मनी क्या है, और ट्रू सेल्फ क्या है, ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, उन तक कैसे पहुंचा जाए, वो चीज़ें बहुत ही ईजिली आप सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। लेकिन अभी हो सकता है कि आपका दूर दूर तक इनसे कोई नाता ना हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन लिया था बहुत बहुत साल पहले, बहुत ही साल पहले, उस टाइम पे मैं डॉक्टर थी और थोड़ा सा कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रही थी, तो मैंने पहली बार जब लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा तो ये प्रोफेशन ही नहीं है, ये प्रोफेशन तो कभी जो तुम सोच रही हो कि वहाँ तक पहुँचोगी इसको लेके, ये तो वो रास्ता ही नहीं है जहाँ तुम पहुँचना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि बोलने का कोई काम, और मेरे को तो बाउंसर निकल गया, बोलने का क्या काम कर लूँगी मैं एक डॉक्टर हूँ, बचपन से पढ़ाई की है, पढ़ना लिखना जानती हूँ, मैं क्या बोलूँगी, और आज मैं बोल ही रही हूँ ना। तो वो भगवान जो है ना, जहाँ उसने आपको लेके जाना है ना, वो ये न केन प्रकार है ना ले ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर ऑडियंस है। क्लियर ऑडियंस होता है कि वो चीज़ें सुनना, वो साउंड सुनना, वो मैसेजेस सुनना जो यूजुअली किसी को सुन नहीं रहे हैं, वो चीज़ें सुनना, वो फुसफुसाहट सुनना, वो आहट सुनना कॉस्मोस की, डिवाइन की, जो कोई नहीं सुन पा रहा है, और उनको सिंपल लैंग्वेज में दूसरों को समझा देना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि स्पिरिचुअल रिल्म से बहुत सारे मैसेजेस। अब यहाँ पे ना एक ऑटोमेटेड राइटिंग होता है कि आप लिखने बैठते हैं, आपका हाथ होता है, आपकी कलम होती है, पेपर पेन होता है, आप लिखते जाते हैं, बट लिखवाता कोई और है। तो यहाँ पे ना मुझे ऑटोमेटिक राइटिंग एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, जो वो वाला कि ऊपर से आपको चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, आप लिख रहे हो, तो वो काम भी आप करेंगे। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, इससे आप गाइडेंस दे पाओगे सामने वाले को, इससे आप क्लैरिटी दे पाओगे। और काम आप जो भी करते हो गाइस, आपका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, पर रूह का सुकून अगर आपको लेना है तो जो इन 2-3 कार्ड्स के थ्रू आपको प्रोफेशन बताए हैं ना, जब तक वो नहीं करोगे ना, तो एक खालीपन हमेशा आपको खाता रहेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ देखते हैं। अब ना मैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड लूँगी कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना बहुत सारे एनिमल्स की पावर भी होती है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सूंघ लेते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सूंघ लेती हूँ, मैं हर कुछ सूंघ लेती हूँ, ठीक है। मैं झूठ को भी सूंघ लेती हूँ, मैं धोखे को भी सूंघ लेती हूँ। फूड अगर 3 दिन बाद सड़ना है ना, मैं उसको आज सूंघ के बता देती हूँ कि ये तो सड़ गया है, इसको फेंक दो। बहुत बार तो इस चीज़ पे हुआ कि हाँ तेरे को तो कुछ ज़्यादा ही आती है स्मेल, ठीक है, लेकिन वो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सड़ गया। फिर सबने माना कि हाँ ऐसा ही है। तो कुछ होता है कि कुछ लोग ना, कुछ लोगों की कुछ पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो हो सकता है मैं पिछले लाइफ टाइम में कार्निवोर एनिमल बहुत ज़्यादा रही हूँ। कार्निवोर एनिमल क्या होता है, अपने प्रे को सूंघ लेता है, उसकी सूंघने की क्षमता बहुत होती है, तो वो हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। एनिमल हम सभी रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्यूटिव है आप लोगों के लिए ना, तो यहाँ पे है लिसन टू योर सॉन्ग इन योर सोल, जस्ट योर इंट्यूशन एज यू हैव अ वे ऑफ नोइंग। तो एक इंट्यूशन जो है ना, नेगेटिव वे में यूज़ कर करके आपने उसको दबा भी दिया है, ख़राब भी कर लिया है, ठीक है। और जो नेगेटिव इंट्यूशन है ना, बेसिकली वो इंट्यूशन नहीं है, वो ईगो की आवाज़ होती है, वो डर की आवाज़ होती है। तो अब आप अपने पॉजिटिव इंट्यूशंस को सुनना शुरू करेंगे और ये चैनलाइज्ड मैसेज भी आपको दिए जाएंगे। हो सकता है आप लोगों को एंजल नंबर्स बहुत दिखते हो सकता है आपको रेनबोज दिखते हो सकता है आपको ऐसे सपने दिखते हों कि सेम चीज़ सपने में हुई, सेम चीज़ 2-4 दिन बाद आपके घर में होगी, उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बढ़ाना है, रिकग्नाइज करना है अपने यूनिक गिफ्ट्स को। इसमें आया था ना कि आप लोगों के अंदर कुछ यूनिक गिफ्ट्स और टैलेंट्स हैं जो आपने दबा दिए हैं, क्योंकि हर किसी को इंजीनियर बनना है, हर किसी को डॉक्टर बनना है, और अब 40s में आके समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे तो आर्टिस्ट बनना था ठीक है। तो वो आप काम करेंगे, रिकग्नाइज कीजिए, सॉलिट्यूड में बैठ के मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ बैठिए। अगर लाइफ में कुछ भी खराब हो जाए ना, का पहला काम क्या करना चाहिए, अपने साथ बैठो। और हम क्या करते हैं, कभी माफ़ी मांग रहे हैं, कभी लड़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कभी रो रहे हैं, चै चै पै पै। सबसे पहले अपने साथ बैठो। सामने वाले ने हर्ट किया तो मुझे हर्ट हुआ क्यों, मुझे हर्ट क्यों हो रहा है, सामने वाला तो कुछ भी करेगा ना। अपने आप पे ध्यान दो। तो ये इंट्यूशन भी तभी स्ट्रॉन्ग होगी और ये मैसेज भी तभी ज़्यादा आप लोगों के पास आएंगे जब आप शांति से बैठना शुरू करोगे। और करने तो वही आए हो, आज नहीं तो कल, ठीक है। यहाँ पे ना गार्जियन है, ब्लैक बेयर है। तो जेंटल एंड वाइज प्रोटेक्टर, गिव मी योर कॉन्फिडेंस पावर, हेल्प मी प्रोटेक्ट द वन आई लव यू, अवेकन माई इंट्यूशन एंड गाइड मी। कैंसर जो होता है ना, क्रैब, इसका जो सिंबल है वो क्रैब है, केकड़ा। केकड़े को ना आप देखते हो,
आपको केकड़ा सिंबल क्यों दिया है? कभी कभी आपको गुस्सा भी आता होगा कि यार क्या नाम है हमारे सोल ट्राइब का, कैंसर, क्रैब हमारा सिंबल है। क्रैब को ना उल्टा करके देखना, कभी कोशिश करना या गूगल कर लेना, क्रैब को उल्टा करके जब देखते हैं ना, क्रैब के नीचे ना उसके हजारों बच्चे, केकड़े के हजारों बच्चे छाती से चिपकाए होती है वो क्रैब। इसीलिए अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को जो मर्जी हो जाए, कैंसेरियंस छोड़ते नहीं हैं। जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स भी छोड़ दिए हैं ना, हमेशा ध्यान रखेंगे उनकी वेलबींग का। तो ये होता है। तो ये आपका जो सोल पर्पज़ है ना, वो गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो अपना पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, छोटा परिवार है, अपना सोल ट्राइब है, अपना ऑफिस है, कहीं भी कोई भी आपका स्टाफ है, आप प्रोटेक्टर के रोल में आएंगे, गार्जियन के रोल में आएंगे। कोई सोच सकता है कि कैंसेरियंस ये रोल प्ले कर सकते हैं? और इस तरह की इन्फॉर्मेशन कभी कोई किसने दी है आपको कि आप इतना इतना बड़ा सोल पर्पस लेके आए हैं? इस सोल पर्पस के बारे में आपको समझ में आएगा कि भाई नो मैटर व्हाट, प्रोटेक्ट मेरे को ही करना है। और ये कॉन्फिडेंस और पावर भी आपको आएगी, और आपके गार्जियन एंजल्स हमेशा ही आपके साथ में हैं। आपको जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो टाइम से पहले आपको दे दिया जाएगा। वाइब्रेंसी है यहाँ पे। अगर मैं वाइब्रेंसी को कभी सोचूं तो मेरे मन में कैंसेरियंस ही आते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, कैंसेरियंस होते हैं और जेमिनाइज होते हैं। दे आर दी मोस्ट वाइब्रेंट सोल ऑफ दिस अर्थ। और आप क्योंकि जेमिनाई रहे हैं पिछली लाइफ में, इसीलिए वाइब्रेंसी कैंसेरियंस आपके अंदर भी आई है। बाकी सब जगह डलनेस है, ईगो ही ईगो है, डलनेस है, यहाँ पे वो वाइब्रेंसी आई है। तो इस वाइब्रेंसी को आप वाइब्रेट करना सीखेंगे, ठीक है? क्यों लोग आपके पीछे लग जाते हैं, क्यों लोग आपके दीवाने हो जाते हैं, क्यों आपको भूल नहीं पाते हैं? क्योंकि एक ये चीज़, ये वाइब्रेंसी जो लाइफ में बहुत कम है, ये चिरपिनेस, ये उनको यहाँ से दिखाई देती है। सो यहाँ पे ना एक रेमेडी भी है। वो जो मोर के जो पंख होते हैं ना, अगर आपको स्लीप के इश्यूज़ हैं, अगर क्या आपको स्लीप के इश्यूज़ होते ही हैं, तो मोर के जो पंख होते हैं ना, एक पंख ही रखिएगा, सरहाने के नीचे रख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपकी नींद की प्रॉब्लम भी ठीक होगी और ये वाइब्रेंट एनर्जीज भी आपकी लाइफ में बढ़ेंगी यहाँ पे। और आप इंस्पायर करने के लिए आए हैं, इस जीवन में शाइन करने के लिए आए हैं, और आपने अपनी लाइट ही डिम कर ली है, आपने अपनी शाइन घटा ली है कि सो दैट आप फिट हो जाए। नहीं, आप फिट नहीं हो सकते, आप मिसफिट रहेंगे। अपनी वाइब्रेंसी को कम मत कीजिए, अपनी शाइन को डल मत कीजिए। क्यों करते हैं हम ऐसा? कि जेलसी ना हो जाए, लोग हमसे जेलस ना फील करें। लोग आपसे जेलस फील करेंगे बिकॉज यू आर डिफरेंट। जो डिफरेंट सोल्स हैं, जो एम्पैथ्स हैं, वो तो जेलसी को अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। इट डजेंट मीन कि हम शाइन करना बंद कर दें, ठीक है? यही आपकी गलती है, यही आपने किया है पास्ट में, इसी गलती को सुधारना है, ठीक है? कोई बात नहीं, जेलसी वगैरह कुछ नहीं होती है। कोई जेलसी करे तो सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछो कि उसकी जेलसी मुझे प्रॉब्लम क्या दे रही है। होता रहे जेलस, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? बस वही काम करना है। यहाँ पे फायर है, टाइगर आया है, और मैंने बोला है ना कि सेकंड हाउस में आपके कौन सी राशि आती है? लियो राशि। यानी कि प्रोटेक्शन फुल ऑन देना है अपने सोल ट्राइब को। और सेकंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, तो फैमिली वाले हाउस में कौन बैठा है? शेर बैठा है। तो वो शेर जो है कैंसेरियंस हैं। और लियो तो बहुत इमोशनल होते हैं। लियोज़ को ऐसे ना हमने चढ़ाया हुआ है झाड़ पे कि शेर है, शेर है। असली शेर ये होते हैं, ठीक है? और ये दुनिया बहुत रंग रंगीली है, इसमें जो जैसा दिख रहा होता है ना, वो वैसा नहीं होता है। आपसे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं लियोज़ की वीडियो में उनको बताऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे अनस्टॉपेबल होना है, आपको पैशन को फॉलो करना है, पावर को गेन करना है, बोल्ड हो जाना है, ब्रेव हो जाना है। और जब भी इस वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी, बोल्ड एटीट्यूड से, ब्रेव एटीट्यूड से, पैशनेट एटीट्यूड से, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप कोई ना कोई आएगा। भगवान शिव की साधना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जब चंद्रमा हैं, चंद्रमा को जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, क्षय रोग हो गया था, चंद्रमा खत्म होने लगे थे, मरने की कगार पे आ गए थे, तो भगवान शिव ने उनको अपने सिर पे धारण किया था सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ के मंदिर में, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जरूर जाइए अगर बहुत सारी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं। 3 साल में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आपको बुला लेगा, क्योंकि मेरे थ्रू उन्होंने आपको मैसेज दे दिया है। ये मैसेज आपकी साइकी में फिट हो गया है। आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में जाने से, ओम सोम सोमाय की चैंटिंग करने से, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करने से ठीक हो जाएंगी गाइस। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप जो है
कंस्टेंट बेसिस पे करते रहिए। अभी सावन का महीना है, जितना हो सके हर दिन हो सके तो हर दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, ठीक है। और आपके इष्ट देव भगवान शिव ही बनते हैं, ठीक है। और आपको भी भगवान शिव के लिए बहुत ज़्यादा एक खिंचाव महसूस होता होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आने वाले 3 सालों में, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बार वो हमें रोकते भी है कुछ चीज़ों से, ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो लेट्स सी। ओह माय गॉड, सक्सेस है गाइस, सक्सेस। जो भी मैंने कहाँ से रीडिंग शुरू की थी कि जो भी फोकस बनाया हुआ है ना, जहाँ पहुँचना है ना, कहाँ गया मेरा कार्ड, कहाँ गया अभी, हाँ ये वाला, कि फोकस बहुत रहने वाला है। और जो इंसान फोकस्ड है वो सक्सेसफुल होगा। चाहे ये रिलेशनशिप का सक्सेस है, चाहे ये किसी कोर्ट केस का सक्सेस है, चाहे ये कुछ पर्टिकुलर घर बनाना है, पर्टिकुलर प्रमोशन लेना है, पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन करनी है, पर्टिकुलर कोई एजुकेशन लेना है, कुछ भी सक्सेस है वहाँ पे क्लेम कीजिएगा। एंड डू नॉट स्टॉप, रुकना है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। ढैया में शनि ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है क्या सही है क्या गलत है। फालतू की चीज़ें आपकी लाइफ से वो निकाल चुके हैं। आप इंजॉय कीजिए बहुत सालों के लिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ढैया आने में अभी आप काफ़ी टाइम है। और डो नॉट स्टॉप, रुकना नहीं है, अपने एफर्ट्स डालते रहने हैं। और प्रारब्ध की हवाएं चल रही हैं, गोइंग विद द फ्लो करना है आपको, रजिस्ट नहीं करना है। कोई भी बहुत बड़ा मामला है, जैसे कि कोर्ट केसेस का ही है, हस्बैंड वाइफ का है, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, डिवोर्स सेपरेशन की वर्ज पे जो है रिलेशनशिप पहुंच गया है, तो रिकन्सिडर कीजिएगा। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है अपनी कंसल्टेशन में कि शादी अगर एक ख़राब हो गई है ना, तो फिर दूसरी शादी भी नहीं करनी चाहिए, वो भी ख़राब ही होएगी, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये है कि ये पार्टनर ख़राब है और फिर मैं दूसरी शादी कर लूँ, फिर मैं खुश रह लूँगा, नो, ये नहीं होता है। खुशी अगर ऊपर वाले को देनी होती है तो पहली शादी में ही दे देता है। इस चीज़ को हमेशा मान के चलिएगा। तो रिश्ते को तोड़ने से पहले 100 बार सोचिएगा। और अगर रिश्ता बहुत पेनफुल है तो उससे डिटैच होने की कोशिश करिए, ठीक है। डिटैच होइए, कॉर्ड कटिंग करिए उनके साथ में, लेकिन रहिए उनके साथ में ही। और फिर भी चलो, आपका अपना अपना एजेंडा हो सकता है। बहुत बार लोग बहुत ही नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ में फंस जाते हैं। बट प्रोस एंड कॉन्स सारे सोचिएगा। अगर लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है ना, तो रिकन्सिडर कीजिएगा, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिएगा यहाँ पे ना, क्योंकि चीज़ें एक बार टूट तो जाती हैं, फिर वो जुड़ती नहीं है। आस्क योर एंजल्स, जहाँ भी आपको लगे कि मामला जो है बहुत पेचीदा है, आप उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम के साथ में ना 5 मिनट बैठिए। कुछ नहीं करना आपको, बैठिए और भगवान को बोलिए कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। शिव को बोल दीजिए, भगवान शिव को, कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे इसका सोल्यूशन निकाल के दो। या आपका जिसमें भी विश्वास है, किसी देवी माँ को आप मानते हैं, कुछ भी, कहाँ भी, कुछ स्पिरिट गाइड आपके हैं, अगर आप हीलिंग का काम करते हैं, कुछ एंजल्स हैं जो आपका काम करके देते हैं, तो उनसे पूछिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन निकाल के दो। वो एट वंस नहीं मिलेगा सोल्यूशन कि आपने पूछा और उन्होंने बता दिया। 8-10 दिन बैठिए एंड देन छोड़ दीजिए। फिर अचानक एक दिन खाना बनाते हुए, ड्राइव करते हुए, कपड़े धोते हुए, सिंपल लाइफ की जो मंडेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें, कोई सॉन्ग सुनते हुए, कोई सीरियल देखते हुए आपको अचानक से क्लिक होगा कि अच्छा इसका सोल्यूशन ये है, इसका जवाब ये है। तो आस्क योर एंजल से अपने जो है आस्क कीजिए, ठीक है, वहाँ से हर चीज़ का जवाब मिलेगा। अब कैंसेरियंस के लिए ना 2 ब्रेसलेट्स होते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप एक पहन सकते हैं। ये मून स्टोन का ब्रेसलेट है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं और इमोशंस आप कैरी करते हैं। और ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट है। ये बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ से हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो, ठीक है। और क्या होता है ना, कभी कभी एक क्रिस्टल की ना अचानक ही मांग बढ़ती है। लाइक एक रोज़ मैं सुबह अपना मोबाइल खोला, ठीक है, उसमें ना मतलब धड़ल्ले से मैसेज आए हुए हैं, मदर ऑफ पर्ल चाहिए, मदर ऑफ पर्ल चाहिए, प्राइस कितना है, मदर ऑफ पर्ल चाहिए, आपके पास अवेलेबल है। और कितने लोगों ने तो ओवरनाइट, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ और एक टाइम के बाद मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ, जो मर्जी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मैं नहीं देखती हूँ एक टाइम के बाद मोबाइल। उसमें ओवरनाइट बहुत लोगों की तो पेमेंट आई हुई थी एडवांस में कि मदर ऑफ पर्ल के लिए हमने पेमेंट कर दिया है। और मैं थोड़ी परेशान कि इतनी सारी पेमेंट आ गई है, इतना सारा मदर ऑफ पर्ल मेरे पास पड़ा भी है कि नहीं, बाई चांस वो पूरा हो गया, पूरा ही हुआ, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी ना, एक क्रिस्टल की मांग बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट हो सकता है आपके लिए बहुत सूटेबल हो। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ माइंड और स्लीपलेसनेस है, नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, इस तरह की चीज़ें, माइंड के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आपकी हेल्प करता है। और आपकी तो राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो आपको तो ये बहुत सूटेबल होता है। तो अपने लिए आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ना, अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो गाइस 2 मुखी रुद्राक्ष होता है आप लोगों के लिए। ये 2 मुखी रुद्राक्ष होता है। इसमें ऐसे करके 2
2 ये लाइनें होती हैं, ये 2 मुखी होता है, ये आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष अगर पहनने का मन में है, क्योंकि भगवान शिव आपके जो है इष्ट देव हैं, तो ये सावन के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो पहन लीजिए, अदरवाइज मदर ऑफ पर्ल भी अपना काम कर देगा। और ये जो ब्रेसलेट हैं, क्रिस्टल्स हैं, रुद्राक्ष हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो और एस्ट्रोलॉजी, सभी के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ना सिर्फ इसको लाइक करें, इसको इस पर कॉमेंट भी करें, ठीक है, इसके साथ दूसरा शेयर भी करें, हाइप भी करें वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिएगा। लोग बहुत बहुत परेशान होते हैं, अगर किसी की परेशानी मिटाने का सबब आप बनते हैं, मैं बनती हूँ, निमित्त बनते हैं हम, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, उसका गुड कर्मा जनरेट होता है और हमें भी उसका फल मिलता है। भाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हमें मिलता है उसका फल। तो गुड कर्मा जनरेट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बनिए, और मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।